अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यम यम फूड स्पॉट। तो आज मैंने बनाई है मज़ेदार सी पूरियाँ आलू की तरकारी के साथ। तो चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। पूरी बनाने के लिए जो हमें अज्जा दरकार है, तो उसमें सबसे पहले हमें चाहिए 500 ग्राम्स मैदा। इसकी हाफ़ क्वांटिटी हमें लेनी है 250 ग्राम्स प्लेन फ्लोर जो हम घर में यूज़ करते हैं, 1 टेबल स्पून शुगर, 1 टेबल स्पून सॉल्ट एंड 6 टेबल स्पून घी लेना है हमें। और फिर इसके अच्छे से हमें डो बना ली है। तो चले इसकी डो बनाते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे, चीनी शामिल करेंगे और साथ ही हम इसके अंदर घी ऐड कर देंगे। और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसकी बहुत सॉफ्ट सी डो बना लेंगे। तो व्यूअर्स देखिए, हमारी सॉफ्ट सी डो रेडी हो गई है। अब इसको 10 to 15 मिनट्स हम रेस्ट देंगे और फिर हम इसकी पूरियाँ बनाएंगे। आलू की तरकारी बनाने के लिए जो हमें अज्जा दरकार है, सबसे पहले हमें चाहिए हाफ़ kg पोटैटोज़। हमने जो है इस तरीके से क्यूब्स की सूरत में इन्हें काट लिया है। स्पाइसेस बहुत ही कम है। 1 टीस्पून कलौंजी, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक और हम लेंगे 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। तो चलें इसको बना लेते हैं। अब हम एक प्यारा सा पैन लेंगे और उसमें हम ऑयल ऐड कर देंगे और फिर कलौंजी ऐड कर देंगे। फिर इसको 2 से 3 मिनट के लिए कड़कड़ा लेंगे, यानी इसको हल्का सा हमें फ्राई करना है। तो व्यूवर्स, कलौंजी फ्राई हो गई है। अब हम इसमें अपने रिमेनिंग स्पाइसेस ऐड करके इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे, अपना मसाला भून लेंगे। जब हमारा मसाला फ्राई हो जाए तो हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो जले ना। तो व्यूवर्स, ये बहुत ही इजी और झटपट बनने वाली आलू की तरकारी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अब हम इसमें आलू अपने ऐड कर देंगे जो हमने क्यूब्स की सूरत में काटे हुए थे। ये मेरी फुप्पो की रेसिपी है और मेरे भाइयों को और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करके इसमें तकरीबन इतना पानी शामिल करेंगे कि जिसमें हमारे आलू डूब जाएं और फिर आसानी से गल जाएं। इसको हम दरमियानी आंच पे ढक के रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक हमारे आलू गल जाएं। चलें जब तक हम अपनी पूरियाँ फ्राई कर लेते हैं। पूरी के लिए जो हमने आटा गूंदा था उसके हमने पेड़े बना लिए हैं। ये तकरीबन 20 पेड़े हमने बनाए हैं और इससे हमारी 20 पूरियाँ बनेंगी। तो चलें आए हम इनको फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, हमने ऑयल जो है गर्म होने के लिए रख दिया है। व्यूअर्स, अब हम पेड़ा लेंगे और उसको इस तरीके से हम बेल लेंगे। तो ये देखें, हमने अपनी पूरी बेल ली है। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही एहतियात से हमें पूरी ऑयल में डालनी है क्योंकि हमारा तेल जो है वो बहुत ही गर्म हो रहा है। और इसको हम छन्नी की मदद से अच्छी तरीके से प्रेस करके और फिर हम इसको वन साइड से फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसको टर्न कर देंगे और फिर हम इसके कॉर्नर्स पे अच्छी तरीके से दबा के इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो व्यूवर्स देखिए, हमारी पूरी फ्राई हो गई है, लेकिन मुझे थोड़ी लाल पूरियाँ पसंद है तो मैं इसको दोनों साइड से 2 टाइम्स फ्राई कर रही हूँ। तो चलो, हमारी पूरी रेडी हो गई है। हम इसको छान के निकाल लेंगे और इसी तरीके से तमाम पूरियाँ फ्राई कर लेंगे। आफ्टर 20 मिनट्स हम देखते हैं हमारी तरकारी कैसी बनी है। अभी माशाल्लाह इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है इसमें से, इतनी खूबसूरत लग रही है ये देखने में और यकीनन खाने में भी बहुत मज़ेदार होगी। तो चलें अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो व्यूवर्स, तैयार है मज़ेदार सा संडे स्पेशल नाश्ता पूरी आलू की तरकारी के साथ। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मैंने साथ में छोले भी बनाए थे तो उसकी रेसिपी मैं जल्द शेयर कर दूंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग यम यम फूड स्पॉट।